मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्यान जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता, ओम जय गंगे माता। गंगा सेवा समिति की ओर से समाज सेवी पंडित लक्ष्मीकांत तिवारी की अध्यक्षता में फूल घाट पर गंगा दशहरा आरती हुई, जिसमें पार्षद मीना पुरोहित, संतोष पाठक, समाज सेवी बुलाकी दास, मीमानी एवं अन्य कई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। सैकड़ों महिलाएं एवं श्रद्धालुओं ने आस्था से सामूहिक गंगा आरती की। स्पष्टता न्यूज से बात करते हुए पंडित लक्ष्मीकांत तिवारी ने कहा कि गंगा आरती अपने आप में पौराणिक महत्व रखती है और सब लोग भक्ति भाव से पूजा कर रहे हैं। गंगा आरती अपने आप में महत्व बहुत है इसका, और हम लोग आज गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा मैया का दर्शन और पूजन कर रहे हैं। ये हम लोग का सौभाग्य की बात है। जय श्री राम, जय श्री राम। संतोष पाठक ने कहा कि हम बचपन से यहाँ पर आते रहे हैं। यह गंगा मैया का आशीर्वाद है कि हमारा गांव भी गंगा के बगल में है और यहाँ का निवास भी। गंगा माँ का बहुत बहुत आशीर्वाद हमें मिला है। इसमें कहने का 60 साल का उम्र हो गया और 60 साल में हमें लग रहा है कि बचपन से यहाँ पे आना जाना लगा रहा है। और ये गंगा मैया का आशीर्वाद है कि गंगा के बगल में हम लोग, माँ गंगा के बगल में, यहाँ गांव भी गंगा माँ के बगल में है और यहाँ भी गंगा, जहाँ कार्य क्षेत्र है वहाँ गंगा माँ के बगल में है। तो इसलिए मैं कुछ कहने का नहीं है। गंगा माँ का बहुत बहुत आशीर्वाद हम लोग के साथ है। ये मतलब घाट भी काफी देख रहे हैं, सुंदरीकरण भी हुआ है, साफ सुथरा नहीं, ऐसे हर जगह जो जितने घाट हैं वहाँ अपना अपना हम मशीन लगाए गवर्नमेंट की तरफ से। 20 वर्षों से मैंने काउंसलर बनने के पहले से तो बराबर मेरा एक ये रहता है कि साफ सुथरा रहे, और वैसे भी आज चूंकि अनुष्ठान है इसलिए और भी ज्यादा साफ सुथरा। पार्षद मीना पुरोहित ने गंगा दशहरा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं दी व गंगा माता को कोटि कोटि प्रणाम किया। उन्होंने बाबू घाट और जगन्नाथ घाट में आयोजित गंगा आरती की चर्चा की। आज गंगा दशहरा है, गंगा दशहरे की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, गंगा माता को कोटि कोटि प्रणाम। और आज बाबू घाट में सरकार की तरफ से आरती का आयोजन किया गया है, यहाँ पे भी आयोजन किया गया है और जगन्नाथ घाट में भी अभी थोड़ी देर पहले आयोजन हुआ था। तो हम लोग दो घाट में तो हम लोग शामिल हो गए, लेकिन सरकार की तरफ जो हो रहा है एक ही समय तो नहीं हो पाए थे। गंगा दशहरे की ये गंगा दशहरा सदियों से मनता आ रहा है। आज कोई नया बात नहीं है कि आरती हो रही है। वर्षों से हम यहाँ आ रहे हैं गंगा दशहरा मनाने के लिए। जगन्नाथ घाट में भी जाते हैं तो गंगा दशहरा मनाने के लिए। ये हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, ये हमारे अध्यात्म से जुड़ा है। और भगवान भगीरथ ने जो तपस्या की थी तो गंगा शिव की जटा से निकली थी। तो आज माँ गंगा सबको पवित्र करने के लिए, गंगा माँ सबको आज गंगा माँ से आप देखिए अन्न भी उगता है, जल भी सब पीते हैं। लेकिन मेरे मन में एक दुख है जो मैंने सीएम साहब को बताया है कि ये घाट बड़े गंदे हो रहे हैं, और मैंने उनको व्हाट्सएप भी किया है अग्निमित्रा पॉल को और कमिश्नर को कि ये जितने घाट है टूटे फूटे जो आगे से शुरू हो गए बनने के लिए, ये सारे घाटों की सफाई हो, बाहर में जितने घाट हैं उनकी भी सफाई हो, और सीढ़ी जितनी टूटी हुई है फूटी हुई है उन सब का रिपेयरिंग हो। और घाट ये मेरे ख्याल से तो 50 साल में घाट कभी बने नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी गंगा को माँ माना ही नहीं है। इन तो बहता पानी नाला माना है। इसलिए अब सरकार इस पे ध्यान दे रही है और निश्चित तौर पर सरकार ये घाट अच्छे बनाएगी। और मेरी एक और सरकार से निवेदन है कि यहाँ एक सिक्योरिटी लगाए जो एक गंदगी करने वालों के ऊपर लगाम कसे। धन्यवाद। जैसे बिहार यूपी में है, उत्तराखंड में है, कहीं पे भी जो गंगा है साफ रहती है, वैसे गंगा माँ साफ सुथरी रहे। धन्यवाद। कार्यक्रम में शिवशंकर मोन्थरा, गणेश ओझा, रामनिवास राम, अशोक तिवारी, सूरज तिवारी एवं कार्यकर्ताओं ने अतिथियों, श्रद्धालुओं, भक्तों का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया। वैदिक सनातन हिंदू धर्म में
मान्यता के अनुसार यह दिन मां गंगा के धरती पर अवतरण का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने या श्रद्धा पूर्वक गंगा का स्मरण करने से व्यक्ति के 10 प्रकार के मानसिक, वाचिक और शारीरिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस त्योहार पर 10 अंक का बहुत महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान के समय 10 डुबकी लगाना, 10 प्रकार की वस्तुओं का दान करना और 10 दीपक जलाना विशेष फलदायी होता है। इस पवित्र अवसर पर गंगा नदी में स्नान करने और परोपकार की भावना से दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। बोलो गंगा मैया की सनातन धर्म की ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।